देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे नितिन नबीन ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। भविष्यवाणी सीएम योगी के 2027 में लौटने की हो चुकी है। भविष्यवाणी सीएम योगी के नेतृत्व पर संगठन के विश्वास की भी हो चुकी है और इसका बिल्कुल सीधा सीधा साफ मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अगर कोई होगा तो सिर्फ सीएम योगी ही होंगे, कोई और दूसरा यहां रेस में नहीं है। पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया और अब 24 घंटे बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी सीएम योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर दी है। आइए मिलकर फिर से 2027 में योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से इस राज्य के विकास में लगातार लगे हैं, हम सब भी अगले 1 वर्ष जनता की सेवा में और तत्पर होकर काम करें ताकि हम इस राज्य को उत्तम राज्य बना पाएं। इस बयान के बाद से कहीं न कहीं ये संकेत मिल गया है कि यूपी के लिए सीएम योगी ही उपयोगी है, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर नितिन नबीन तक योगी के नेतृत्व की तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे थे। इस दौरान नितिन नबीन ने सीएम योगी के साथ बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। विपक्ष जहां एक्टिव मोड में आ चुका है तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सूबे की सियासी नब्ज को टटोलना शुरू कर दिया है और जिसकी बानगी है वो 50 मिनट की सीएम योगी के साथ मीटिंग। जब उत्तर प्रदेश यूपी दिवस मनाने में मशगूल था, उस वक्त बीजेपी के सियासी चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह बंद कमरे में सीएम योगी और नए नवेले बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग खत्म हुई तो कयासों का दौर भी शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए अमित शाह ने 2014 में सूबे में 80 में 80 का फॉर्मूला दिया था और यूपी दिवस पर चुनावी शंखनाद कर उन्होंने नया टारगेट भी सेट कर दिया है। भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहाँ पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 50 मिनट चली इस मीटिंग के बाद संगठन में बदलाव से लेकर नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों को लेकर सियासी बाजार गर्म हो गया है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य को लेकर विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसके जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि वो ऐसी हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोग हाथों में झंडे लिए बुलडोजर बाबा वाली नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों को सेवादारों ने रोका और पुलिस को बुलाकर उनको वहां से हटाया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसी हरकतों से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वो चाहते हैं कि अराजक तत्वों को बेच कर यहाँ पे पहले वातावरण बिगाड़ें और फिर उसी बिगड़े हुए वातावरण का लाभ उठा करके, उसी का बहाना लेकर के यहाँ पे पुलिसिया कार्रवाई करें। इस हंगामे के बाद शंकराचार्य को लेकर विवाद और बढ़ना तय है। इधर प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नाराजगी और उनके धरने के विवाद में मुस्लिम समुदाय की भी अब एंट्री हो चुकी है। मरकजी शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास भी अब खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ गलत सलूक किया जा रहा है। सही और गलत के विवाद को भूलकर सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु का सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्मगुरु के साथ इस तरीके का व्यवहार करना ये निंदनीय है और मैं समझता हूँ कि जो हमारे शंकराचार्य जी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये फकत किसी एक पीठ के नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए सम्मानित हैं। जहाँ एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योग गुरु रामदेव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी को कोई विवाद नहीं मानते। साधु तो विवाद करता ही नहीं है, संवाद करता है, समाधान करता है। जहाँ एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले को राजनीतिक रंग नहीं देने की अपील कर रहे हैं, जबकि खुद इस मामले में दखल देकर विवाद को हिंदू मुसलमान बना रहे हैं।